हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कुछ केमिस्ट्री के ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो सीबीएसई में तो अलग होते हैं और कंपटीशन में अलग। मीन्स यदि सीबीएसई में वही क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर अलग होगा, कंपटीशन में पूछा जाए तो आंसर अलग। ये बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि उनको पता ही नहीं चलता है कि सीबीएसई में क्या लिखूं और कंपटीशन में। कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको देखिए, सबसे पहला है हमारा कोवैलेंट एंड आयोनिक। देखिए, सीबीएसई में हम ये पढ़ते हैं कि कोवैलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होता है और कोवैलेंट। आयनिक कंपाउंड्स वो है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटेड या एक्सेप्टेड करते हैं। एग्जाम्पल देखिए HCl, एग्जाम्पल देखिए HCl शेयरिंग करके बना तो इसे हम कोवैलेंट बोलेंगे। दूसरा NH3 देखिए शेयरिंग किया तो ये कोवैलेंट। H2 वाटर शेयरिंग किया तो इसे हम कोवैलेंट। ये एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। और भी बहुत सारे आंसर्स। सीबीएसई में हम क्या देखते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। आयनिक कंपाउंड्स है जिसने इलेक्ट्रॉन दिया और लिया। जैसे देखिए ये क्लोरीन है, अब ये इलेक्ट्रॉन सोडियम में दे तो इसके रिजल्ट क्या है, Na+ और Cl-। उसी तरह दूसरा हमने लिया पोटेशियम और क्लोरीन। अब पोटेशियम में ये इलेक्ट्रॉन दे दिए और ये बन गया K+। ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट बताया कि सीबीएसई में कोवैलेंट और आयनिक का क्या है। सीबीएसई में कोवैलेंट कंपाउंड्स से कह रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना, और आयनिक कंपाउंड्स उसे कह रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और दूसरे में इलेक्ट्रॉन एन एग्जांपल दिया है NaCl, KCl और भी बहुत सारे। अब हम देखते हैं कंपटीशन में क्या पूछता है और क्या। देखिए, अब हम करते हैं कि क्वेश्चन से शुरुआत करते। क्वेश्चंस क्या आया है और क्या क्वेश्चन क्या रहा है जेई में, नीट में। क्वेश्चन which is most common। ए ऑप्शन है LiCl, बी ऑप्शन है MgCl2, सी ऑप्शन है KnCl2, डी ऑप्शन है NaCl। देखिए, ये क्वेश्चन कंपटीशन का क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि मोस्ट कोवैलेंट कौन सा। अब देखिए, हम यदि सीबीएसई के अकॉर्डिंग बना तो Li और Cl, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7। MgCl2 इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 2। अब ये क्या करता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, तो रिजल्ट जो आया वो आया Na+, Cl-, Mg+2
2Cl-। अगला हम लेते हैं AlCl3। एल्युमिनियम के पास 3 वैलेंस है, तो ये 3 क्लोरीन को एक एक दे देगा अपनी स्टेबिलिटी या ऑक्टेट पूरा दे देते, ये इलेक्ट्रॉन उसमें दे दिया। रिजल्ट क्या आया? Al+3 और 3Cl, और लास्ट है NaCl। Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें और ये बन गया Na+। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्वेश्चन है विच इज मोस्ट कोवेलेंट, या क्वेश्चन चेंज कर सकता है, इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर अरेंज करने के लिए, इंक्रीजिंग कोवेलेंट। अब हमने जो पढ़ा है कि ये ऑक्टेट रूल होता है, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग जो है कंपाउंड्स बनते हैं और उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये जितने भी ये चारों कंपाउंड्स हैं, ये चारों कंपाउंड्स आयनिक है। तो हम अब इसमें कोवेलेंट का कैरेक्टर कैसे, तो लेकिन क्वेश्चन तो आया है ये, तो हमको आंसर देना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई ये चारों कंपाउंड्स जो है वो आयनिक। समझ आया? अब हम आते हैं कंपटीशन। कंपटीशन क्या है? इसमें ये कह रहा है, कंपटीशन ये कह रहा है कि आयनिक और कोवैलेंट कैसे हो। अब इसके लिए उन्होंने एक रूल दिया। रूल क्या है? इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वन पॉइंट टाइम, तो इसमें 50% आयनिक कैरेक्टर होगा और 50% कोवैलेंट। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 है तो 50% उसमें आयनिक कैरेक्टर है और 50% कोवैलेंट। इससे पहले एक और रूल है, फजान का जो रूल है वो है आयनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं ये? नो एनी आयनिक कंपाउंड्स is 100% ionic. It has some covalent character. ठीक है? पाउलिन का रूल, पाउलिन क्या कहते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड्स। नो एनी कोवैलेंट कंपाउंड is 100%. It has some ionic character. देखिए, सीबीएसई और कंपटीशन दोनों के कॉन्सेप्ट अलग है। सीबीएसई जो फजान करते हैं, हम सीबीएसई में फजान नहीं कर रहे और नहीं लिख रहे। सीबीएसई क्या है? यदि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो वो कोवैलेंट कैरेक्टर है, यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट एक्सेप्ट हुआ तो आयनिक, वो आयनिक कंपाउंड्स वो कोवैलेंट। ठीक है? कंपटीशन ऐसा नहीं। फजान कहता है, कंपटीशन के अंदर हम बात करते हैं तो फजान आयनिक कंपाउंड में कहता है कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जो 100% आयनिक है, हर में कुछ ना कुछ कोवैलेंट। कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं, कहते हैं कोई भी ऐसा कोवैलेंट कंपाउंड्स नहीं है जो 100%, उसमें कुछ ना कुछ आयनिक है। इसको हम एक दूसरे एग्जांपल से देखिए।
यदि हम ह्यूमन बींग्स के बारे में स्टडी करते हैं या ह्यूमन बींग्स के बारे में रिसर्च करें, तो हम किसी आदमी को कह दिए जाइए आप आदमी के ऊपर पता लगाइए ह्यूमन बींग्स के लिए कि ईमानदार और बेईमान, ईमानदारी और बेईमानी पर रिसर्च। एक आदमी कहेगा कि दुनिया का कोई भी आदमी 100% ईमानदार, उसमें कुछ ना कुछ बेईमान। दूसरा कहेगा कि दुनिया का 100% आदमी बेईमान नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ। यदि ईमानदार पर करते हैं तो हम कहेंगे कि कोई भी आदमी 100% ईमानदार है, कुछ ना कुछ बेईमान। यदि बेईमान के एस्पेक्ट में बात करते हैं तो दुनिया का 100% आदमी बेईमान नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ। सिंपल एग्जाम्पल, एक चोर चोरी करता है, एक डाकू डाका है, क्यों? अपने फैमिली का, परिवार का भरण पोषण करने के लिए, तो वहां तो वो ईमानदार, वहां तो उसकी ईमानदारी है। तो सिमिलरली हम ईमानदार बेईमान को रिप्लेस कर दें आयनिक और कोवैलेंट से, तो कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं है, उसमें कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर है, और कोई भी कोवैलेंट कंपाउंड्स 100% कोवैलेंट नहीं है, उसमें कुछ। अब कुछ कैरेक्टर्स उन्होंने दिए हैं, जैसे देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और आयनिक। यदि ये 0.4 है तो ये अराउंड 10% के आसपास आयनिक होता है। यदि ये 0.8 है तो ये अराउंड 20% के आसपास आयनिक है। यदि ये 1.2 है तो ये अराउंड 30% के आसपास आयनिक है। यदि ये 1.9 है तो अराउंड 50% के आसपास आयनिक है। यदि ये 2.3 है तो ये अराउंड 61% का आयनिक है। यदि ये 2.8 है तो 74% के आसपास है, और यदि ये 3.2 है तो ये है आयनिक। ये बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में आते हैं इस तरह से कि इस कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं, आपका एग्जांपल देखते हैं कैसा। अब हम पीछे के क्वेश्चन पे ही चलते। हमारा क्वेश्चन था कोवैलेंट कैरेक्टर, इसमें कितना? ए ऑप्शन है NaCl, बी ऑप्शन है LiCl, ए ऑप्शन था LiCl, बी ऑप्शन था MgCl2, सी ऑप्शन था AlCl3 और डी ऑप्शन था NaCl। इसका क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.0, इसका डिफरेंस 2। तो ये ग्रेटर देन 1.9 है, तो ग्रेटर देन 50% आयनिक, तो इसको मान लो। दूसरा मैग्नीशियम और क्लोरीन, मैग्नीशियम की 1.2 और क्लोरीन की 3.0, डिफरेंस 1.8, लेस देन 1.9, लेस देन 50% आयनिक, तो इसलिए ये कोवैलेंट। क्लोरीन की 3.0, एल्युमिनियम की 1.5, 1.5 डिफरेंस, लेस देन 1.9, ये कोवैलेंट। और NaCl, क्लोरीन 3.0, सोडियम 0.9, डिफरेंस इज 2.1। तो सबसे कम डिफरेंस किसमें है? इसमें। तो ये सबसे ज्यादा सॉरी मोस्ट कोवैलेंट यही है। देख लिया आपने, इसी कॉन्सेप्ट से हम निकाल देंगे कि कौन सा कोवैलेंट है और कौन सा। अब जैसे देखिए सीबीएसई कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बार बार पूछता है कि BeCl2 क्या?
अकॉर्डिंग टू सीबीएसई कॉन्सेप्ट DeCl2 में होना चाहिए, क्योंकि बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन, इसको दे देगा तो ये Be+2Cl2Cl। इस कॉन्सेप्ट से ये आयनिक हो गया, बट कॉम्पिटिशन के कॉन्सेप्ट ये कोवैलेंट हो। कैसे? क्लोरीन की 3.0, बेरिलियम की 1.5 कोवैलेंट, क्योंकि लेस देन 1.9। तो अब सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन कंपटीशन के आपको आएंगे कि कोवैलेंट या आयनिक बताओ, अब इस कॉन्सेप्ट से रिपीट कर रहा हूं, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 से ज्यादा आता है तो वो आयनिक है, 1.9 से कम आता है तो वो कोवैलेंट है। जितना कम आएगा उतना ज्यादा कोवैलेंट। समझे? जैसे देखिए HF, HBr, HCl, HBr और HF, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9, 0.9, 0.8, तो इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ते, कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। ये 50% कोवैलेंट और बाकी हमने आपको दिए हैं उसके ऊपर ये 12% आयनिक कैरेक्टर के 50% आयनिक, 50% कोवैलेंट। आयनिक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ रही है। आई थिंक ये अब आपको समझा। कंपटीशन का अलग फंडा है सीबीएसई का, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। क्वेश्चन है नंबर ऑफ लैंथेनाइड्स and actinoids are A option 14 and 14, B option 14 and 15, C option 15 and 15 और D option 15 and 14। क्या आंसर है? क्वेश्चन देखिए, लैंथेनाइड्स और एक्टिनोइड्स के बारे में। लैंथेनाइड्स और एक्टिनोइड्स कितने होते हैं ना? अब देखिए इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आप आंसर ये देंगे, लेकिन ये रॉन्ग। करेक्ट आंसर क्या है? ये हाँ, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, लैंथेनाइड्स और एक्टिनोइड्स बुक में पढ़ते हैं, कितने दिनों से पढ़ते हैं, कितने होते हैं नंबर्स। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई कॉन्सेप्ट ये 14 होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिशन ये 15 होता है। कैसे समझा? देखो सीबीएसई मानता है लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनोइड्स एफ ब्लॉक होगी, तो एफ ब्लॉक में 14 एंड 14 है। एफ ब्लॉक में जो है ये 4f और ये 5। एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट होते हैं? 14। तो 4f में भी 14, 5f में भी 14, तो इसीलिए इसका आंसर 14। लेकिन कंपटीशन ये नहीं करता। कंपटीशन से कहते हैं
जो लेंथेनम के फैमिली में है, जो लेंथेनम की तरह कैरेक्टर शो करता है वो लेंथेनॉइड्स है, और जो एक्टिनियम की तरह शो करता है प्रॉपर्टी वो एक्टिनॉइड्स। तो इसमें लेंथेनम नहीं था, सीरियम से आप स्टार्ट हुआ था और ये थोड़ी, इसमें कंपटीशन में लेंथेनम प्लस 14 और इसमें एक्टिनियम प्लस 14, इसके लिए 15। क्यों? लेंथेनम और एक्टिनियम अपने सीरीज में काउंट होगा। एक एग्जांपल समझिए, व्हाई इट कॉल्ड लेंथेनॉइड्स, उसका नाम लेंथेनॉइड्स क्यों? लेंथेनॉइड्स इसलिए है बिकॉज इट शोज सिमिलर प्रॉपर्टी टू लेंथ। एक्टिनॉइड्स क्यों है इसका नाम? इट शोज सिमिलर प्रॉपर्टी टू एक्टिनियम। तो ये तो फैमिली का मेंबर है, हेड है, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, ये तो सबसे पहले ही काउंट होगा, ये सबसे पहले ही काउंट होगा। ये सारे 14 एलिमेंट किसके जैसे हैं? लेंथेनम के जैसे हैं। ये परिवार का मुखिया है, ये तो काउंट होगा ही होगा। ये सारे 14 मेंबर्स किसके जैसे हैं? एक्टिनियम के जैसे हैं, तो ये तो पहले ही काउंट होगा, इसीलिए इसका आंसर 50 एंड 50। आई थिंक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो बता रहा हूं वो बिल्कुल शॉकिंग जैसा। अभी तक आप लोगों ने जितने पढ़े हैं, बहुत सारे बुक्स में भी पढ़े हैं और सारे पढ़े हैं, उसमें ये चीज बता रहा है जो मैं कह रहा हूं कि आंसर। थोड़ा इसको देखो, क्वेश्चन कह रहा है, जेई में आया है, नीट में आया है, और भी एडवांस में भी आया है। नंबर ऑफ unpaired electron in O2, option 0, 1, 2, 4। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ऑक्सीजन में O2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? अब देखिए, हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है वो O2 का स्ट्रक्चर है। हम लोगों ने पढ़ा है ये O2 का शेयरिंग कर लिया दोनों, तो इसका जो बॉन्डिंग है ये, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट आंसर 0 होगा, क्योंकि इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हम इसे MOT से निकालते हैं, MOT से उसमें अलग आंसर आता है। अरे मेरा ये कहना है कि किसी एक चीज है, ये मार्कर है, यदि मैं इसको माइक्रोस्कोप से देखूं तो क्या मार्कर नहीं होगा? मार्कर तो मार्कर ही नजर आएगा। चश्मे लगा के देखूं, बिना चश्मे का देखूं, या किसी और से देखूं, ये तो मार्कर ही आएगा नजर, चाहे मोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, छोटा, बट होगा तो वही। तो MOT आर्डर दूसरे कॉन्सेप्ट से भी, यदि O2 की बॉन्डिंग ऐसी है तो ऐसी ही आनी चाहिए, अलग कैसे? कहीं ना कहीं गलती, इस चीज को हम समझ नहीं पा रहे। O2 की जो ये बॉन्डिंग आप अभी तक पढ़ रहे थे, ये शॉकिंग है, क्योंकि आज तक आपने यही पढ़ा है। एक्चुअल में ये CBSE का कॉन्सेप्ट, CBSE ऑक्टेट रूल पर, CBSE ऑक्टेट रूल पर, बट कंपटीशन ऑक्टेट रूल पर नहीं। कंपटीशन में इसके आंसर जो है अलग है। देखिए कंपटीशन में क्या आंसर होंगे? O2 का बॉन्डिंग, O2 के बॉन्डिंग है। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, इसके बॉन्ड ऑर्डर 1 + 1 = 2, इसके बॉन्ड ऑर्डर 0.5 0.5 किसका? इस ऑड इलेक्ट्रॉन में, +1 इसका और फिर इसका +0.5 = 2। तो बॉन्ड ऑर्डर सेम है, लेकिन यहाँ 3 बॉन्ड्स हैं,
दो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। अब इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो एक ये अनपेयर्ड और एक ये। आंसर O2 में कितने अनपेयर्ड हैं, O2 में दो अनपेयर्ड। इसको हम और प्रूफ करते हैं दूसरे में। देखिए हम लोग जो सांस लेते हैं तो हम जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं उसे इनहेल करते हैं। ब्लड में ऑक्सीजन ही अटैच क्यों होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन कौन सी गैस हम सांस लेते हैं पहले से, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब इसमें ऑक्सीजन ही क्यों ब्लड में आता है, इसका आंसर है ड्यू टू रिएक्टिविटी। ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, हाइड्रोजन ले रहे हैं, हीलियम ले रहे हैं, आर्गन ले रहे हैं, नाइट्रोजन, इतनी सारी गैसेज हैं एटमॉस्फेयर। अब इस गैस में से ऑक्सीजन ही ब्लड में क्यों अटैच है, इसका आंसर है मोर रिएक्टिविटी ड्यू टू पैरामैग्नेटिक। ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक नेचर है और इसीलिए ये मोर रिएक्ट, इसीलिए ऑक्सीजन आता है। यदि हम इस कॉन्सेप्ट से करें तो इसके आंसर नहीं हो, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होने लगेगा सबसे ज्यादा। अब देखिए यदि इस मिक्सचर में हम कार्बन मोनोऑक्साइड को डाल दें तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा और हमारे ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ने लगेगा ऑक्सीजन के जगह। हमारे ब्लड में, मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की जगह पर कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ने लगेगा बिकॉज वो ज्यादा रिएक्टिव है ऑक्सीजन से। यदि फिर इसमें हम नाइट्रोजन ऑक्साइड डाल दें NO, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड ज्यादा रिएक्टिव है कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो ये इसको नहीं जुड़ने देगा, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड जुड़ने लगेगा। क्यों, फिर अगेन ये ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, फिर अगेन ये ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हाईली अनस्टेबल होता है और ज्यादा रिएक्टिव, तो ऑर्डर हो जाएगा इसका सबसे ज्यादा रिएक्टिव में मैं बात करूं तो यदि नाइट्रोजन ऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में तो ये जुड़ेगा हमारे ब्लड में, यदि ये नहीं है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ेगा और फिर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब आपको ये बहुत कंफ्यूजन होगा कि ऑक्सीजन का ऐसा बॉन्डिंग तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। या आप हमारी क्लासेस को जब ज्वाइन करते हैं, जब हम क्लासेस में कराते हैं तो इनके बहुत ज्यादा डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल एनालिसिस, उसमें हम आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं। फिर हम एक क्वेश्चन और दो, ये क्वेश्चन है हमारा विच इज मोस्ट स्टेबल। अब देखिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, ऑक्सीजन गैसियस, ऑक्सीजन माइनस गैसियस, ऑक्सीजन प्लस गैसियस, ऑक्सीजन माइनस गैसियस। यदि हम सीबीएसई के अकॉर्डिंग इसका आंसर देते हैं तो इसका आंसर हम देंगे DO-2 गैसियस। क्यों, डी ऑप्शन O-2 गैसियस, क्यों, ऑक्टेट रूल, क्यों, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग सीबीएसई ऑक्टेट रूल को फॉलो कर, लेकिन ये आपके आंसर रॉन्ग है। यदि आपने बी लगाया तो ये रॉन्ग, सही क्या है, फिर हम तो यही पढ़ते आ रहे हैं सभी दिनों से कि इसका आंसर बी होगा क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। जी नहीं, ये गलत है। कंपटीशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑक्टेट रूल पे नहीं चलता है, वो एनर्जी पर चलता। तो एनर्जी के टर्म में स्टेबिलिटी होती है, एनर्जी के टर्म में स्टेबिलिटी। देखिए ये लिया और ये यदि हम नीचे गया, इस दोनों में फर्क क्या है, ये कम स्टेबल, ये ज्यादा ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी, नीचे आ गया।
सीबीएसई का कॉन्सेप्ट जो है वो ऑक्टेट पर चलता है, एनर्जी पर नहीं चलता, बट कंपटीशन जो है वो ऑक्टेट पर नहीं चलते, वो एनर्जी। अब देखिए ऑक्सीजन ए ऑप्शन में, ऑक्सीजन गैसियस में यदि हम X मान लेते हैं किलोजूल है पर मोल एनर्जी, तो इसमें यदि हम एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ये हो जाएगा ओ माइनस गैसियस में x माइनस 141 किलोजूल पर मोल। क्यों? 141 किलोजूल एनर्जी रिलीज हो जाती। फिर यदि हम ऑक्सीजन -2 गैसियस बनाए और एक इलेक्ट्रॉन डालें तो ये बनेगा O -2 गैसियस और इसमें एनर्जी होगा x माइनस 141 किलोजूल प्लस 780 किलोजूल। इतना एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है इसमें टोटल एनर्जी हो गया x प्लस 639 किलोजूल और O माइनस यदि इससे बनाए O प्लस, इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसके लिए हमें अराउंड 1360 किलोजूल एनर्जी लगाना पड़ेगा। इसका जो एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस 1360 किलोजूल। अब आप बताओ किसमें सबसे कम एनर्जी, सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला, इसकी एनर्जी सबसे कम है और यही सबसे मोस्ट स्टेबल। इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कॉम्पिटिशन में इसका आंसर डी हो जाएगा। सीबीएसई के अकॉर्डिंग इसका आंसर डी हो जाएगा। आपको जो टीचर पढ़ाते हैं ना तो वो सीबीएसई के कॉन्सेप्ट पढ़ा देते हैं और वहां वो डिफरेंशिएट ही नहीं करते हैं कि सीबीएसई और कंपटीशन में क्या आंसर है। ये चीजें आपको पता है। एक जैसे बताता हूँ, छोटा सा एग्जांपल मैं खत्म कर रहा हूं। पूछता है मेटलॉइड्स कितने हैं। यदि आप सीबीएसई के कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हो तो वहां मेटलॉइड्स जो है 6 है, लेकिन यदि आप कंपटीशन के कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हो तो वहां आपको ये पता ही नहीं चलता है, क्योंकि टीचर आपको बताता ही नहीं कि कंपटीशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट उसका, और सीबीएसई का। यदि आप हमसे और भी चीजें जानना चाहते हैं तो आप हमसे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मैं पिछले 25 साल से केमिस्ट्री पढ़ाता हूं और मैं ये एश्योरेंस देता हूं कि यदि 90% क्वेश्चंस टैली नहीं हुए आपके एग्जाम्स में, जेई में, नीट में, तो हम आपका पेमेंट रिफंड कर मनी बैक गारंटी। हम 99.99% अश्योर्ड हैं कि सारे क्वेश्चंस टैली होंगे और यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो आप साथ। और मेरे जितने भी बच्चे पास होते हैं जनरली उसमें 80 to 85% बच्चे इसलिए पास करते हैं हुए कि केमिस्ट्री मेरा बहुत अच्छा। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं और हमसे और भी इंफॉर्मेशन के लिए किसी भी मीडियम से कांटेक्ट। हमारे ये नंबर दिया हुआ है, आप इन पे कॉल करके हमसे क्लासेस के लिए या और भी किसी चीज की इंफॉर्मेशन के लिए पूछ सकते। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते। नेक्स्ट वीडियो आपको इजीली मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।